जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का ओल्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको 11 दिसंबर 2017 का शिफ्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित कुंजीलाल दुबे। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता पंडित कुंजीलाल दुबे थे, ठीक। अगला प्रश्न है भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला किसने स्थापित की? CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा SS भटनागर। किसने की है दोस्तों? SS भटनागर ने की है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह। किसने की थी दोस्तों? कुली कुतुब शाह। हमारा अगला प्रश्न है, ये दोस्तों 2017 का पेपर है, तो इसमें ये करंट का क्वेश्चन है। 30 अक्टूबर 2017 को ICC एक दिवसीय रैंकिंग में किस देश का नंबर 1 स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये 2017 का एग्जाम है, तो उन्होंने 2017 का करंट पूछा है, तो आप दोस्तों 2022 का करंट देख लीजिए, 21-22 का, ठीक है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया लीग 2017 का शीर्षक प्रायोजक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल इंडिया लिमिटेड। ये भी दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, उन्होंने करंट का क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, क्योंकि ये 2017 का पेपर है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, लोकसभा को स्थापित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। किसके पास होती है दोस्तों? प्रेसिडेंट के पास होती है। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष के पास होती है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है दोस्तों? छोटा नागपुर का पठार भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली पठार है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? पूरे देश में घरों को विद्युतीकरण करना, ठीक है। क्या करना दोस्तों? सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? पूरे देश के घरों का विद्युतीकरण करना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग भारत का पहला टेलीविजन धारावाहिक प्रोग्राम है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है कौन सा है? जबलपुर। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कौन है? तो कौन सा है? जबलपुर, ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल यानी किलोमीटर स्क्वायर के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान। हमारा अगला प्रश्न है, टीकमगढ़ जिले में कुंडदेव महामंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडेश्वर। टीकमगढ़ जिले का जो कुंडदेव महादेव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो टीकमगढ़ जिले की एक जगह है कुंडेश्वर, वहाँ पर ये स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। नीमच जिला है जो दोस्तों राजस्थान जिले को स्पर्श करता है, टच करता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, लाल बाग महल, ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है कौन सा? लाल बाग महल, याद रखेंगे। प्रश्न है, मंडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है। मंडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। प्रश्न है, बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदन। दोस्तों बालाघाट जिले में नल सेसा बांध का निर्माण चंदन नदी पर किया गया है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा जबलपुर। किस जिले में दोस्तों? जबलपुर जिले में गन कैरेज फैक्ट्री स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हिडोला महल और जहाज महल दोनों मांडू में स्थित हैं। कहाँ है दोस्तों? हिडोला महल और जहाज महल कहाँ है दोस्तों? मांडू, ठीक है, याद रखेंगे, मांडू में स्थित हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 66। कितने दोस्तों? 66 जिले हैं
66। भारत की मुख्य भूमि में कितने तटीय जिले हैं? तो कितने हैं? 66 जिले हैं, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% वन क्षेत्र है। प्रश्न है 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% वन क्षेत्र हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जनरल मैथ और जनरल एप्टीट्यूड के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बताने वाले हैं कि ये 20 प्रश्न इस प्रकार के आते हैं। ठीक है, ये अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये अनुपात से 2 क्वेश्चन, ये औसत का भी, ठीक है, और ये जीरोस रूट वगैरह, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्रफल, ये औसत निकालना, ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। आप इसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, यहाँ स्पेस कम है इस वजह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप इनको सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, तो क्या नहीं है? 0। ठीक है, ऐसे प्रश्न हैं जो आप इनको पूरा डिस्कस कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जनरल हिंदी की बात करें, जनरल हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम ये 20 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों डिस्कस करने के पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों अब बात करने वाले हैं जनरल हिंदी के 20 प्रश्नों की। ठीक है, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन 4 था। कौन सा नहीं है दोस्तों? था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है वर्णों का क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक स्वर नहीं है? तो इसमें आ है, ई है, ऊ है, लेकिन रा क्या नहीं है? स्वर नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी बताना है हमें, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तीसरा, अनाधिकार हमारा शुद्ध वर्तनी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ध्वनि के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है पति का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो वल्लभ। ठीक है, पति का जो पर्यायवाची क्या है दोस्तों? वल्लभ। ठीक, हमारा प्रश्न है अंडे से जन्मे वाला को क्या कहा जाता है? अंडज। ठीक है, जो जिसका जन्म अंडा से होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अंडज कहा जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निश्चय का संधि विच्छेद करना है, तो नी, निही प्लस चय। ठीक है, नी प्लस चय। ठीक है, याद रखेंगे, निश्चय। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है देव का विलोम शब्द क्या होता है? दानव। ठीक है, देव का विलोम शब्द दानव। हमारा अगला प्रश्न है दुर उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा दुर्दशा। दुर्दशा में दुर उपसर्ग का उपयोग हुआ है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो द्विगु समास। ठीक है, कौन सा समास है? द्विगु समास, याद रखेंगे। प्रश्न है चल बसना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु हो जाना। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि वो व्यक्ति चल बसा, इसका मतलब है कि उसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु होना। दोस्तों हमारा प्रश्न है तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो तत्व। ठीक है, तत्वा कुछ नहीं होता है, तत्व होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे तत्व इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? उपमा अलंकार। दोस्तों याद रखेंगे कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? अपकर्ष। क्या हो जाएगा? उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकर्ष। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विग्रह वृद्धि संधि का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सु प्लस अल्प। क्या है? सु प्लस अल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है, तो प्रत्येक है, प्रतिकूल है, प्रतिक्षण है, प्रताप नहीं है। ठीक है, तो प्रताप हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रति उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकती का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसका अर्थ ये है। दोस्तों हमारा प्रश्न है मनोहर का समास विग्रह बताइए। तो मन को हारने वाला। ठीक है, मनोहर का समास विग्रह क्या हो जाएगा? मन को हरने वाला।
क्या हो जाएगा, मन को हरने वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनपद पंचायत के लिए राजस्व का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। ठीक है, फेरी सेवाओं की नीलामी और नौका सेवाओं का पट्टा। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1996। 1996 में दोस्तों मध्य प्रदेश में पहले राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मंडी बोर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को मंडी बोर्ड के रूप में जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को नाबार्ड की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण ज्ञान केंद्रों को नाबार्ड किसकी सहायता से, किसकी मदद से? नाबार्ड की मदद से देश में स्थापित किया जा रहा है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, कृषि मंत्री हैं दोस्तों साथ में, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को भुगतान की गई मजदूरी अब कंज्यूमर प्रोवाइस फंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के को भुगतान की गई मजदूरी अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चर लेबर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977। दोस्तों 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रणाली है? तो डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरी प्रविष्टि पद्धति। निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई जाने वाली लेख प्रणाली है? तो डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ई प्योरेक्टेड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसका प्रयोजन खाद्यान्न किसानों की सहायता करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसान को उचित मूल्य दिलाना। ठीक है, जो इसका उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? किसान को उचित मूल्य दिलाना। प्रश्न हमारा है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, DRDA प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, क्या उद्देश्य है? गरीब विरोधी योजनाओं को लागू करने की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परंपरागत सिंचाई स्रोतों को समाप्त करना। ठीक है, याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत यदि काम 15 दिनों के भीतर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक किस दर पर बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहले 30 दिनों की मजदूरी दर के 1/3 और उसके बाद 1/2। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 वर्ष। मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की जो वैधता होती है, वैलिडिटी होती है, वो कितनी होती है? 5 साल की होती है, 5 वर्ष, 5 ईयर। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1952 में भारत सरकार द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या थी? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में भारत द्वारा पेश ग्रामीण विकास के लिए पहली योजना थी, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन यानी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में। कब की गई थी दोस्तों? 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों हमारा प्रश्न है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2005। ठीक है, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना शुरू की गई थी। दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? परिवहन सुविधाएं। ठीक है, परिवहन सुविधाएं ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत की
स्थायी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष। ठीक है। जनपद पंचायत की स्थायी समितियों का कार्यकाल 5 साल होता है, 5 ईयर होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों हमारा प्रश्न है, एक जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट एक जिला परिषद को भंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज की। कंप्यूटर नॉलेज के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम 20 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और वीडियो को देखने से पहले लाइक जरूर कर दें और दोस्तों में शेयर। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, 2, 3 और 5। ठीक है, इसका मतलब है कि व्यवहारकन, इंटरप्शन, अवरोधन, ठीक है, संशोधन और फैब्रिकेशन। ठीक है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विंडोज 7 सिस्टम में एक एक्स सीरीज टूल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MS SQL सर्वर। क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? MS SQL सर्वर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्या होता है जब आप MS वर्ड में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साथ दबाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। क्या हो जाता है? चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडम का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा AT&T। ठीक है, AT और T याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लाइन का उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2 की पावर 10 बाइट। ठीक है, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर्स सिंबल, यानी कि डॉक्टर्स का प्रतीक बड़ा विग प्लस। ठीक है, तो याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोस्तों इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ होती है, तो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, और दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करते जाएं। ठीक है, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। ये इसके लिए असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, MS वर्ड में Ctrl+S की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो सेव, जब भी हमें सेव करना हो तो Ctrl+S प्रेस हम कर देंगे। ठीक है, तो MS वर्ड में तो उस डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कट। इनमें से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कट। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइज तथा मार्जिन में बदलाव करने के लिए किया जा सकता है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर पेज सेटअप। ठीक है, पेज सेटअप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों IT का पूर्ण रूप क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म होता है। दोस्तों हमारा प्रश्न है, 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट्स होते हैं। याद रखेंगे, 1 टेराबाइट में 1 ट्रिलियन बाइट होते हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है हार्ड डिस्क। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सिलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारी की सारी क्या है? सही हैं, याद रख लेंगे आप लोग। दोस्तों हमारा प्रश्न है, कोई भी ऐसी डिवाइस जैसे कि PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों को अनुरोध करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लाइंट्स। क्लाइंट्स कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर से सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है। याद रखेंगे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, WW को वेब भी कहा जाता है और अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? WW का वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब को भी वेब भी कहा जाता है और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स होते हैं, याद रखेंगे। दोस्तों हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को बूट करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर है। दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर नहीं है? तो यहाँ पर प्रोसेसर चिप हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, जावा हमारा क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि इस प्रकार का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक न्यू ओल्ड पेपर के साथ। जय हिंद, नमस्कार।